नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम साथियों बात करने जा रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तथा उसके महत्वपूर्ण IMP फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना भी ज़रूरी होगा कि हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। आज हम 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 7-8 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और एक बार फिर आपका समय बर्बाद न करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने साथियों के साथ जिसे ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये गत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? भारतीय रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 3 जून 1947, 5 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947, 18 मार्च 1948 या 8 अगस्त 1942। तो इसका आंसर होगा 5 जुलाई 1947। अब आपके सबके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मन में यह प्रश्न बन रहा है कि 3 जून को क्या हुआ था। तो 3 जून को भारत आई थी माउंटबेटन योजना भारत कब आई थी? 3 मंत्री आए थे। माउंटबेटन उसके प्रमुख थे। 3 जून को 18 मार्च को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। अपनी राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1948 को, और 8 अगस्त को क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रश्न संख्या 2। राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। राव हरेंद्र सिंह आप सबको पता है। राव हरेंद्र सिंह थे निमराना के। कहाँ के? निमराना के। राव हरेंद्र सिंह थे निमराना के। चंद्रवीर सिंह कहाँ के थे? अगर प्रश्न आता है कि चंद्रवीर सिंह कहाँ के ठिकानेदार, चंद्रवीर सिंह कहाँ के ठिकानेदार अथवा कहाँ के राजा थे, तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। कहाँ के? चंद्रवीर सिंह कहाँ के राजा थे? बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा के राजा कौन थे? बंस प्रदीप सिंह का पूछते हैं आपको। तो ये कहाँ के कौन से ठिकाने के ठिकानेदार देते हैं? टोंक के। अपना प्रश्न था कि राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राव हरेंद्र सिंह। प्रश्न देखते हैं अगला, तीसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूर्ण हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। 8, आप सबको पता भी होगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 ईयर 7 मंथ और 14 डे। याद कैसे करना है? 8 7 14 याद रखना है। इस तरह से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर अथवा किसके सुझाव पर? KM मुंशी के, शोभाराम कुमावत के, उदयभान सिंह के, गणेशपाल सिंह के। देखो, प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पे रखा था? KM मुंशी की। उसके बाद बात आती है कि ऑप्शन में जो ये 4 नाम दिख रहे हैं वो कौन है? शोभाराम कुमावत इस वक्त मत्स्य संघ के कौन थे? PM थे। कौन थे? उदयभान सिंह राजप्रमुख थे। राजप्रमुख का पद कब तक रहा? 1956 तक। राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, जो कहाँ के थे? पंजाब के। गुरमुख निहाल सिंह। बात आती है गणेशपाल। अब भाई ये गणेशपाल कौन था? ऑप्शन में आया है गणेशपाल उस समय मत्स्य संघ के उपराज प्रमुख थे। कौन? गणेशपाल। प्रश्न देखते हैं अगला। पूर्व राजस्थान संघ के समय कुल कितनी इकाइयाँ थी? अब रियासतें तो सबको पता है। रियासतें तो कितनी थी? 9 प्लस 1 ठिकाना था। तो टोटल इकाइयाँ कितनी हो गई? 10। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अर्थात वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान का
कब हुआ था? 30 मार्च 1949 की बात कर रहे हैं, जब जयपुर में आयोजन किया गया था। तो बताइए, महाराज प्रमुख तो थे कौन से? महाराज प्रमुख तो कौन थे? मेवाड़ के अपने महाराणा भूपाल सिंह। उसी तरह प्रश्न पूछा गया है कि बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा भी रह चुके हैं तीसरे चरण में। कोटा वाले भीम सिंह भी रह चुके हैं। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। इसी तरह जय नारायण व्यास एक क्रांतिकारी थे, जन आंदोलनों में भाग लिया। ये मारवाड़ रियासत की तरफ से थे। तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? अर्थात अभी हमने बात की थी कि तृतीय चरण उदयपुर, तृतीय चरण पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पे आया? कुंभलगढ़ उदयपुर में इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले इसके ऑप्शन देखते हैं। जयपुर में हुआ ही था, आपको पता ही है। किसका बृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। किसका? बृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे थे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे 4-5 जो महत्वपूर्ण है, जो गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो आपका आंसर होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना, टोंक। 19 रियासतों को याद करने की ट्रिक भी है। 19 रियासतों को याद करने के लिए ABCD यू बाबू की झाड़ू को प्रशाटो, ट्रिपल JB सिरोही। ये 19 रियासतें हो जाती है। अब अगली वीडियो में आपको हम रियासतों के नाम भी याद करवाएंगे ट्रिक से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 ठिकाने हो गए, लावा, निमराना, टोंक। एकीकरण पूर्ण होने में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये अपन प्रश्न में भी देख चुके हैं। ईयर, मंथ, डे। राजस्थान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान का एकीकरण होना कब प्रारंभ हुआ था? तो 18 मार्च। अब समय भी निकाल सकते हैं, देखो 18 मार्च 1948। और यहाँ पे पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर। पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो समय भी निकाल सकते हैं आप। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। याद रखिएगा। अगला फैक्ट देखते हैं। एकीकरण से संबंधित 2 समितियाँ थी। पहले थी शंकर देवराय समिति, जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। शंकर देवराय समिति जिसका संबंध धौलपुर प्लस भरतपुर रियासत की जनता की राय जानने के लिए गठन किया था कि ये किसमें मिलना चाहती। फिर बाद में इसे बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया। बात आती है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति के अध्यक्ष थे सत्यनारायण राव। तो इस समिति की सिफारिश इस समिति ने सिफारिश की कि जयपुर राजधानी होगी, खनिज विभाग उदयपुर के पास होगा, शिक्षा विभाग बीकानेर के पास होगा। इस तरह से वन विभाग कोटा में होगा, पशु विभाग भरतपुर के पास होगा। इसी तरह इसने सभी को अपने अपने क्षेत्र अनुसार कार्य बांटे थे। तो याद रखना, शंकर देवराय समिति का संबंध तो भरतपुर और धौलपुर से, सत्यनारायण समिति का प्रमुख विभागों का गठन, विभागों का विभाजन, अर्थात इस तरह से
अपन एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे फटाफट। भारतीय रियासत विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रियासत विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। राजस्थान के एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? राव हरेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह थे निमराना के, बंस प्रदीप सिंह थे टोंक के, चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के। जो अपनी डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ यूँ कहा था इन्होंने। राजस्थान का एकीकरण कितने वर्षों में पूरा हुआ या कितने समय में पूर्ण हुआ? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। बात करते हैं प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा था? के एम मुंशी भोपाल सिंह के सलाहकार भी थे, कानूनी विधि सलाहकार। पूर्व राजस्थान संघ के समय कुल कितनी इकाइयाँ थी? 10। मत्स्य संघ के समय 5। बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। शोभाराम कुमावत कब थे? मत्स्य संघ के समय प्रधानमंत्री थे। माणिक्यलाल वर्मा थे बृहत राजस्थान संघ। और तृतीय चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तृतीय चरण कब हुआ था? तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में किया था। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिसे ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।